क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? कई बार शब्दों से ज़्यादा मौन असरदार होता है। आज हम बात करेंगे उन 5 परिस्थितियों की जब चुप रहना आपको न केवल मुश्किलों से बचा सकता है, बल्कि आपको और भी शक्तिशाली बना सकता है। पहली परिस्थिति है क्रोध के क्षणों में चुप रहना। गुस्से में इंसान वो शब्द भूल जाता है जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। जब हमारा खून खौल रहा होता है, तब हमारा दिमाग ठंडा नहीं रहता। लेकिन अगर आप उस समय चुप रहना सीख ले, तो आप ना सिर्फ फालतू की बहस से बच पाते हैं, बल्कि रिश्ते को भी मजबूत बना सकते हैं। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, एक गहरी सांस ले और शांत हो जाए। दूसरी परिस्थिति, जब कोई व्यथा सुनाए। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता, उनके पास कोई बातचीत करने वाला नहीं होता। हर किसी को सलाह नहीं चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ एक हमदर्द चाहिए। इसलिए जब कोई अपना दर्द आपसे बांटे, तो उन्हें शांत मन से सुनिए। यकीन मानिए, आपकी ये चुप्पी उन्हें राहत और भरोसा देगी। तीसरी परिस्थिति, बहस के दौरान चुप रहना। बस जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप सही हैं। कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों को बचाना। जब तर्क वितर्क का कोई अंत न दिखे, तो चुप रहना ही बेहतर होता है। मौन आपके आत्म संयम को दर्शाता है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए जब भी आपकी अगर किसी दूसरे से बहस हो, तो उसमें आप जीतने की बजाय शांत रहने। चौथी परिस्थिति, जब कोई अपमान करे। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो, तो वह आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। वह चाहता है कि उसके द्वारा कहे हुए शब्दों का आप प्रति उत्तर करें। अगर आप जवाब देंगे, तो वह और भड़क जाएगा। लेकिन अगर आप चुप रहकर उसे नजरअंदाज करेंगे, तो उसका अपमान खुद ब खुद होता है और वह अपने वाक्य को अर्थहीन मानता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। पांचवी परिस्थिति, जब पूरी बात पता न हो। कभी कभी हम किसी बात का आधा हिस्सा या आधी जानकारी प्राप्त करके किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रत्यारोप करने लगते हैं, उस पर गुस्सा करने लगते हैं। इस वजह से दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इसलिए जब तक पूरी जानकारी न हो, जब तक पूरी बात का पता न चले, तब तक चुप रहना ही बुद्धिमानी है। सही समय आने पर ही अपनी राय दे और लोगों के सामने एक समझदार इंसान की छवि बनाए।